कैसे अयोध्या की ओर जाओ। हाँ, एक संदेश और याद आ गया महाराज दशरथ का। उन्होंने कहा था मंत्री समाल हमारे प्यारे राम से निवेदन करना, और अगर ना लौटे तो एक संदेश और कह देना। वो जानते थे कि हमारा राम सत्य संग व्रत का पालन करने वाला है। जो नहीं फिरे धीर दो भाई, सत्य संग व्रत दृढ़ रघुराई। तो तुम विनय करे हो करजोरी, फेरे हो तुम मिथिलेश किशोरी। आज हमारा ध्यान जानकी की ओर जा रहा है, और इस बल प्रखंड में मैं जानकी को असली ही दशा में देख नहीं सकता हूँ। तो वैदेही बेटी को बल में हम इस तरह रोते देख नहीं सकते। इन पत्ते और कुशाओं पर हम सोते देख नहीं सकते। इसीलिए इन्हीं को लौटाकर कुछ प्राण दीजिए कौशल को, अन्यथा भगवान मरा समझिए कौशल को। तात कृपा कर कीजे सोई, ताते अवध अनाथ न हुए। आप अयोध्या को अनाथ होने से बचा ले, जानकी को ही वापस कर दे। पिता तुल्य मंत्री सुमंत जी। हेलो, सुमंत्री जी के सुंदर अभिनय पर इस करुणामय विलाप पर ये हरदयाल भैया कुशवाहा जी वगैरह वालों की ओर से 50 रुपए आए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास करता हूँ, यदि सीता मान जाएगी तो आप सहर्ष सीता को अयोध्या ले जाइए। आप विराजमान हो जाए। सीता, अयोध्या राजघराने की बड़ी बहू हो तुम, ये तो तुम जानती हो। अयोध्या राजघराने की बड़ी बहू, और बड़ी बहू के ऊपर बड़ा उत्तरदायित्व होता है परिवार का, बड़ा भार होता है परिवार का। और भार ही नहीं, ये तो हर बहू का परम कर्तव्य बनता है। यदि वो चाहे तो अपने स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दे, और अगर वो ही चाहे तो नरक जैसे घर को स्वर्ग बना दे। सारी व्यवस्था घर की सारी बागडोर बहू के हाथ में होती है। सीता, अब मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें स्वीकृति दे चुका हूं। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेग करहो वन गमन समय। मैं तुम्हें स्वीकृति दे चुका हूं, लेकिन अब तुम्हारा ध्यान ले जा रहा हूं तुम्हारे ससुर साहब की ओर, हमारे पिताजी की। हमें ऐसा लग रहा है सीता, जब पिताजी का संदेशा तुम्हारे लिए आया है तो ऐसा हमें लग रहा है कि माँ बाप जितना विश्वास अपने खुद के बेटे पर नहीं करते हैं, उससे अधिक विश्वास अपनी बहू पर करते हैं। ऐसा हमें लग रहा है। समझ रही हो हमारी बात? माँ बाप जितना विश्वास अपने खुद के बेटे पर नहीं करते हैं, कहीं उससे अधिक विश्वास अपनी बहू पर करते हैं। पिताजी ने कहा है यदि राम ना लौटे तो मेरी बहू सीता को ले आना, और सीता के लिए यह भी बता देना जितना दिन रहना चाहे अपने मायके में रहे, और जितने दिन रहना चाहे अपने ससुराल में रहे। यूं करते करते 14 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाएगी। एक सहारा तुम अपने ससुर के लिए बन जाओगे। सीता, मेरी तो इच्छा यह है, माता पिता गुरु प्रिय परिवार, माता पिता गुरु, माता पिता गुरु प्रिय परिवार, फिर होता सब कर मिटाए खबारू। तुम्हारे लौटने मात्र से
तुम्हारे पूरे परिवार का कष्ट दूर हो सकता है, तो तुम्हारी इच्छा क्या है? और यदि नहीं मानती हो तो कहीं यदि आज न मानोगी, सीता बंद केवल तुमने सुना है, देखा नहीं। दीवार पर बने जंगली जानवरों के चित्रों को देखकर तुम भयभीत हो जाती हो। दीवार पर बने जंगली जानवरों के चित्रों को देखकर भयभीत हो जाती हो सीता। वहां तो तुम्हें साक्षात देखने को मिलेगी। कहीं यदि आज न मानोगी, बहुत सीता पछताओगी। कहीं यदि आज न मानोगी, एक दो दिन का विषय नहीं है, 14 वर्ष की बात है। कहीं यदि आज न मानोगी, बहुत सीता हे प्राणनाथ, करुणा के सागर करुणाए तेरे सुंदर सुखों की सुजान, रत्न रूपी कुमुद को खिलाने वाली चंद्रमा, आज मैं बड़ी बेबस हूँ, लाचार हूँ। आज मैं आपकी एक भी नहीं मानती, क्षमा चाहती हूँ। आज मैं एक न मानूंगी, संग का नहीं हो जाऊं। आज मैं संग कानन को जाऊंगी, अर्थात मैं वन में जाऊंगी। पिया में एक न मानूंगी, संग बन के मैं जाऊं। सीता स्वामी, मानी तो कल भी नहीं है, आज की बात नहीं है। कल भी तुमने हमारी बात को नहीं माना। अयोध्या में हमने तुम्हें रोका था, यहां भी प्रयास कर रहा हूं। सीता, तेरे पीहर में ऊंचे ऊंचे महल, वहां महल नहीं मिलेंगे सीता, झोपड़ी में मिलेगी झोपड़ी। तेरे पीहर में ऊंचे ऊंचे महल, उनका सम्मान करो। यदि नहीं मानोगी, कष्ट कांटों के पाओगी, करीलों के कांटे, असहनीय कष्ट मिलेंगे सीता। कष्ट कांटों के पाओ, दुख वह सह नहीं पाओ। कष्ट कांटों के पाओ, दुख वह सह नहीं पाओ। नयन से नीर बहाओगी, नयन से नीर बहाओगी, बहुत सीता स्वामी, आपने कहा है जान की तुम्हारे पीहर में ऊंचे ऊंचे महल, मेरे पीहर में ऊंचे ऊंचे महल। मेरे पीहर में ऊंचे ऊंचे महल, पिया वो
जगना महल में रहना पाऊंगी महल में रहना पाऊंगी महल में फिर तड़प के मैं मर जाऊंगी संग का नहीं हो जाए सीता जिद ये करो ना हद ये करो ना जिद ये करो ना हद ये करो ना मानो मेरी सीता बचन मानो बचन मेरे मानो बचन मानो बचन मेरे मानो बचन संपन चलो संपन चलो ना यूं मत लो ना मानो मेरी सीता हेलो। और चलते हुए अभिनय पर एक सूचना 50 रुपए के साथ 6 फरवरी से 12 फरवरी तक वंशकार समाज की ओर से श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है। इसी मंच पर मां काली के प्रांगण पर इसी मंच पर यह कथा होने जा रही है। भागवत कथा समस्त क्षेत्रवासी